हमास और इसराइल के दरमियान कतर में चल रही दूसरे दौर की बातचीत के बीच इसराइल जिस तरह से बीच बीच में कभी बंधकों को एक बार में छोड़ने की बात कहकर तो कभी गजा में चलते रमजान के बीच इंसानी मदद रोककर बातचीत से हटने की कोशिश में है, इसके बाद हमास का भी पारा चढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब हमास ने कह दिया है कि इसराइल को गजा से तुरंत अपनी फौज हटा लेना चाहिए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने मांग की है कि इसराइल सीज़फायर समझौते के पहले फेज के तहत अपना फर्ज निभाए और गजा मिस्र सरहद के फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से अपनी फौज वापस बुलाए। कासिम ने इल्जाम लगाया है कि रिपोर्टों से पता चलता है कि गजा समझौते को दरकिनार करने के लिए नए नए प्रपोजल, नए नए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसराइल के जरिए। गजा सीज फायर का पहला फेज खत्म हो गया है और अब दूसरे फेज के लिए बातचीत की जा रही है। हालांकि इसराइल इसके लिए राजी नहीं दिख रहा है। उसकी वजह जानकार बताते हैं कि पीएम नेतन्याहू समझौते के तीसरे फेज में जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि तीसरे फेज के मुताबिक इसराइल को गजा से बाहर निकलना होगा और इसराइल ये कभी नहीं चाहता है। इल्जाम लग रहा है कि यही वजह है कि इसराइल बातचीत में कोई ना कोई अड़ंगा लगाकर या धमकी देकर इस बातचीत को रोकने की तैयारी में है। यही वजह है कि अब हमास ने इसराइल को शर्तों के मुताबिक चलते हुए गजा मिस्र सरहद से हटने के लिए कह दिया है। कहा जा रहा है कि सीज फायर के बीच में इसराइल लगातार गजा में सिविलियंस को निशाना बना रहा है। दरअसल इसराइल चाहता है कि पहले फेज को आगे बढ़ाया जाए और सभी बंधकों को रिहा किया जाए। हालांकि हमास का कहना है कि नियम के मुताबिक दूसरे फेज को लागू किया जाए, फोर्स को हटाया जाए और बंधकों की अदला बदली की जाए। अपने प्रस्ताव के रिजेक्ट होने से नाखुश इसराइल ने गजा के लोगों के लिए पहुंच रही मदद को ही रोक दिया है, साथ ही बिजली काटने की भी धमकी दी है। ऐसे में रमजान में लोगों को खाने पीने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच इसराइल के करीबी दोस्त अमेरिका ने भी चलती बातचीत में हमास को धमकाया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो पिछले दिनों हमास को धमकाते हुए ये तक कह दिया था कि अगर हमास ने इस्राएली बंधकों को एक बार में नहीं छोड़ा तो गजा को जहन्नुम बना देंगे। लेकिन हमास ने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। मौजूदा सूरत हाल ये है कि कतर में हमास इसराइल दूसरे दौर की बातचीत में अमेरिका भी अब एक पार्टी बन गया है। ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ खुद इस बातचीत का हिस्सा हैं और इसराइल पर भी दबाव बना रहे हैं कि वो बातचीत की शर्तों के मुताबिक आगे बढ़े। गौरतलब है कि इसराइल और अमेरिका पूरे गजा को तबाह व बर्बाद करने के बावजूद आज तक हमास की कैद में बंधकों को नहीं ढूंढ पाए हैं और उन्होंने जिस हमास को तबाह करने की कसम खाई थी उसी के साथ टेबल पर समझौते की बातचीत करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 दिन पहले मीडिया के सामने ये भी कह दिया कि गजा से किसी को भी बाहर अब नहीं निकाला जाएगा। आयरलैंड के पीएम के साथ बातचीत के बाद उन्होंने ये बात कही, यानी वो गजा को खाली कराने के अपने प्रपोजल से खुद ही पलट गए हैं। ऐसे में हमास का इसराइल को ताज़ा इंतबाह कि उसे गजा मिस्र की सरहद खाली करनी होगी अपने आप में ये बताता है कि शर्तों से भागने के किसी भी देश के प्लान पर पलीता ज़रूर लग रहा है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और इंटरनेशनल ख़बरों को देखने के लिए, बिलखुसूस मिडिल ईस्ट की ताज़ा तरीन ख़बरों को देखने के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।